बात याद रखें कि ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है जब आपने काम किया और वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो इसमें भी जो है ना, अल्लाह की कोई बेहतरी समझ लें, फिर यही हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, बजाय कि हम उसके बारे में सोचें और उसके ऊपर ज़्यादा सर्च करें, तो हमें बजाय ये सोचने के तो हमें चाहिए कि हम उसकी पॉजिटिव पहलू को देखें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है पॉजिटिव पहलू रहने के लिए, पॉजिटिव चीज़ के अंदर रहने के लिए हमें पॉजिटिव पहलू को नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, और वो हम तभी डाल सकते हैं जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे। हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी है। ये नहीं कि दूसरे का नुकसान हो गया तो हम उससे वो कह रहे हैं अपना भी हो जाए, तो फिर आपको पॉजिटिव रहना ही है। ठीक है, तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं। मेरी वीडियो पे कॉपीराइट लग गया था अभी। सॉन्ग तो बंदा ऐड ना ही करे तो अच्छा है। तो ज़िंदगी में जो आपके मामलात होते हैं ना, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, आप अपने आपको किसी को लेसन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा स्कॉलर सुने आप तभी आपको आपके दिमाग में बात आ जाए। कई दफ़ा बहुत छोटी बात कही गई होती है और वो किसी ख़ास बंदे ने ख़ास तौर पे नहीं कही होती, लेकिन वो दिमाग में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जितनी डीपली चोट खाता है ना, या डीपली उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से वो आपको मोटिवेट करता है, या अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बिना पे वो कोई बात डिस्कस कर रहा होता है, तो उसकी बिना पे ना आपको वो बात सोचनी चाहिए कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है असल में, एक्चुअली इसका मतलब है। ने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही। जी हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि ना अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वो पॉजिटिविटी जो है ना वो आपके अपने अंदर से खुद ब खुद ही आएगी जब आप चाहेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में खुद नहीं ना चाहते तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो पॉजिटिविटी को लेके आने के लिए आपको खुद पॉजिटिव होना ज़रूरी। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी कुछ भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर 200 जन्म में। अच्छा जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको अगर खुश रहना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी खुशी जो है ना मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में ढूंढें। आप खुश रहने के लिए बहुत छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं लाइफ में, और सुबह उठेंगे तो आपके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए लाइफ में ये बात याद रखें कि लाइफ में खुश रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, खुशी तलाश करने से मिलती है। और सबसे मुश्किल काम मैं कहती हूँ दुनिया में पैसे कमाना नहीं है, उससे भी मुश्किल काम है अपने आप को खुश रखना। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे पास जो नहीं होता वो हमारे पास खुशी नहीं होती पैसे होने के बावजूद। खुश रखें अपने आप को हर हाल में, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ठीक है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में पॉजिटिव पहलू ढूंढेंगे ना, तो आपकी 99% जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। हमारे अंदर पता नहीं क्या मसला है कि लोग जो है ना लोगों की नेगेटिविटी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव पहलू कोई भी नहीं बताता कि हाँ नहीं इसने अच्छा काम किया था या ये वो। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, और खुश रखने के लिए जो है ना अपनी खुशी कोशिश करें कि आपकी जो खुशी है ना वो सिर्फ आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार हो। आप अपनी खुशी अपने होने से उठाएं कि आप खुश हैं, या अगर आप ज़िंदा हैं तो आप इस बात की खुशी मनाएं कि आप ज़िंदा हैं। बाकी चीज़ों की लिए सैड होना, देखें अगर आज आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपको ज़िंदगी मिल जाती है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने बाकी मामलात में या चीज़ों में जो है ना ऐसी चीज़ें सोचे कि मतलब कि मैं तो ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो और फिर जो है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अपने ऊपर आपका भरोसा है। अगर आपका अपने ऊपर भरोसा है ना तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता,
इसके लिए मुझे ये चाहिए, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ चाहिए हो। कोई कारोबार भी आपने स्टार्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको कोई चीज़ ही चाहिए हो। आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत क्रिएटिव चीज़ है, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको आइडियाज़ को बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में तरक्की भी करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये बात जो है ना, देखें बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं जो कि एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते हैं, जो कि इंसानों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में किसी तरह आती है, कुछ लोगों के दिमाग में किसी तरह आती है। मतलब देखें ना, अब जैसे कहने को तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन मतलब ये है कि आराम किसी एक से आता है, शिफा बेशक अल्लाह देता है, लेकिन बात यह है आराम किसी एक से आता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के लोग ज़िंदगी में होते हैं, सारे तरह के, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे हैं, काम एक ही है पर क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन अब किसी को किसी का पसंद आता है, किसी को किसी का पसंद आता है। इसी तरह मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं ना, उनका काम होता है आपको किसी ना किसी तरह मोटिवेट करना, चाहे वो गाना गा के करें, चाहे वो किसी तरह भी करें। उनकी लाइफ से बेसिक जो चीज़ है ना, जो सीखने वाली है, वो है लेसन लेना, कि हम उनकी लाइफ से लेसन को किस तरह लेते हैं या अपनी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर तो हम उसको उसमें से पॉजिटिव पहलू निकाल लेते हैं, या हमारे दिमाग में असर कर जाती है, क्योंकि किसी को किसी तरह करती है, किसी को किसी तरह करती है, किसी को किसी तरह। ये बात याद रखें कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको मोटिवेट रहने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दो। मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लाइफ में देखें ऐसी कोई बात नहीं रह गई, क्योंकि बहुत सारे काबिल लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेटर मौजूद हैं जो कि सारी बातों को, सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसा कोई टॉपिक रह नहीं गया जिसके ऊपर कोई बात करने वाली हो। लेकिन हर एक का, मैंने आपको बताया ना, अंदाज़ डिफरेंट होता है, हर एक का अंदाज़ डिफरेंट होता है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक की जो वे ऑफ टॉकिंग होती है उससे हमें बात कुछ और पता लगती है, मतलब कि उसका मैसेज देने का तरीका जो है वो दिमाग में आ जाता है। मतलब कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ फ़नी स्टोरीज होती हैं, लेकिन उनके ज़रिए हमें एक लेसन ज़रूर मिलता है। तो हमारा जो बेसिक काम है ना, वो लेसन को लेना है वहाँ से, कि हम उस लेसन के ज़रिए क्या सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो ना, जैसे हमारे माशरे में किसी की नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो आप भी यही करोगे कि नेगेटिविटी को ही हाईलाइट करोगे और इसे समझोगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, किसी बंदे की पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ नज़र भी आ रही है तो उस पर पर्दा डाल दें, मतलब उसे इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे जो है ना दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं जब हम किसी की बुराई ज़्यादा करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ जो है ना वो छोटी सी है, इसमें खुश रहने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई कुकिंग कर लें, कुछ भी कर लें ज़िंदगी में, लेकिन अपनी खुशी अपने तक महदूद रखें। आज का दौर यही है कि अपने आप में जीना सीखें और लोगों पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं। जो लोग आपके साथ अटैच हैं उनका ख्याल रखें, और जो लोग आपसे दूर हैं या दूर हो गए हैं किसी बिना पे भी, आपकी कमज़ोरी देख के या वीकनेस देख के, या मैं तो कहती हूँ ऐसे ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा जो आपकी वीकनेस देख के, या आपके अंदर पहले तो आपको उस बंदे ने इंतखाब कर लिया हो, लेकिन आपको छोड़ा इसलिए हो कि आपके अंदर कोई कमी हो गई हो या कोई ऐसी मसला हो गया हो, या कोई भी ऐसा मसला है, तो मैं समझती हूँ ये रिलेशन नहीं है। क्योंकि फिर ये वो ऐसा इंसान जो है ना वो जानवर से भी ज़्यादा बदतर है। तो अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात पे फोकस करें कि आपको खुश कैसे रहना है। और खुश रहने के लिए जो है ना बहुत तरीके हैं, पार्क में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, कोई जानवर पाल लें, कोई खाना बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो खुशी आपको अपने अंदर से खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, तभी इंसान खुश रहते हैं। और वैसे भी ये बात याद रखें कि उदासी जो है ना वो हर इंसान को होती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। जो हमें खुश भी नज़र आ रहे होते हैं वो भी इसी तरह अपना दिल लगाते हैं, अपने आप को कहीं बिज़ी करते हैं। बिज़ी करने से ही आप आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। अपने उस एम को देखें जो आपने ज़िंदगी में करना है, उसमें बिज़ी हो जाएं, आपको दिन या रात का पता ही नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपनी खुशी का हक़ जो है ना किसी को भी मत दें, किसी को भी ना दें। ये सिर्फ जो है ना, क्योंकि जब आपने इसका हक़ किसी को दे दिया ना तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।